तो धड़कनों की रफ्तार तेज चल रही है। तैयारी तो सारी, लेकिन ऐसा लग रहा कुछ आता भी नहीं है। और बताओ फिर मोदी जी को वोट दे दी? नहीं, वो तो देने की जरूरत ही नहीं है, वही आएंगे। ओ भाई ये सही एस्पिरेंट्स लाइफ चल रही है, सही, गुड। मुझे लगता है ऐसी कोई रसोई खोलनी पड़ेगी यार मुझे। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं थोड़ा। कैसे? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड तो जिसकी है उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी नहीं है उसके लिए आपसे बात करके अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड वेलकम टू टपरी टॉकीज। टपरी टॉकीज पे बहुत दिन से कंटेंट नहीं गया है, लेकिन मैंने सोचा चलो प्रीलिम्स आ रहा है, मैं भी पढ़ाई कर रही थी और बच्चे भी सारे पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने उनको अकेला छोड़ दिया। बट नाउ इट्स टाइम टू अवेक एवरी वन ऑफ यू। सो आई एम हियर एट माई फेवरेट प्लेस ओल्ड राजेंद्र नगर और पूछते हैं एस्पिरेंट से कैसी चल रही है उनकी प्रीलिम्स की तैयारी। सो कम विद मी। देखो सारे मस्ती कर रहे हैं, अभी देखते हैं। हाय गाइस, क्या चल रहा है? कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है। अभी ठीक चल रही तैयारी। तो धड़कनों की रफ्तार तेज चल रही है। आपसे कुछ सवाल पूछ लूं? किस उस कंटेक्स्ट में? यार आप तो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको तो वन गो में बोलना चाहिए, सवाल आने दो। बात भी सही है। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी यूपीएससी की? सही चल रही है, बढ़िया। अभी आप तो यहाँ पे चिल कर रहे हो यार। खाना तो खाना है ना। खाना खाने आए हो? तैयारी तो सारी, लेकिन ऐसा लग रहा कुछ आता भी नहीं है। पेपर में आप देते हैं जब। तो इस बार प्रीलिम्स आप दे रहे हैं? नहीं, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये सेकंड अटेम्प्ट। मैंने तो पिछला साल का दिया भी था, मतलब प्रीलिम्स, मतलब तैयारी नहीं था, बट 65 नंबर आए थे। अच्छा। और तो फर्स्ट वाले में आपको क्या चैलेंज आया था? सबसे ज़्यादा क्या डिफिकल्टी आई थी? वही काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सा होता है, मतलब कि आप कुछ भी पढ़ लो बट श्योर नहीं हो सकते। 32 नंबर से यूपीपीसीएस में रह गई थी। ओहो, दुख समझ सकती हूँ मैं। और पिछले साल का पेपर आपने सॉल्व करने की ट्राई की थी? पास किए। कर लिया? सी सेट भी? सी सेट पे थोड़ा काम करना था, तो मैंने सी सेट तो आया ही, मतलब हाँ। तो क्या चैलेंजेस आते हैं आपको इस प्रिपरेशन में? सबसे ज़्यादा चैलेंज तो मेन करंट का पार्ट आता है। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज भी है, कुछ भी, मतलब कोई भी घबराहट हो सकती है यार। चैलेंजेस तो कुछ नहीं, बस हमें माइग्रेशन हम जो किया है, मतलब स्टेट टू स्टेट, मुझे तो फर्स्ट टाइम यू हैव मूव्ड टू दिल्ली। Outside, हाँ। अच्छा। और अब बड़े सीधे से खड़े हो, क्या हो गया? किसी लड़ाई करके आए हो? नहीं, हम तो शरीफ हैं, हम क्यों लड़े। ओह शरीफ। खाने का तो बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, थोड़ा हाइजीन वगैरह का दिक्कत होता है। मुझे लगता है ऐसी कोई रसोई खोलनी पड़ेगी यार मुझे। ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र। ओ भाई। तो मेरा चैनल का नाम भी मैं बताती हूँ, इट्स अ टपरी टॉकीज। तो यू कैन रिलेट। एक मील का आप कितना मतलब देख रहे हो कि कितना दे पाएगा कोई भी? 70। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया बता दिया आपने मुझे। और बताओ फिर मोदी जी को वोट दे दी? नहीं, वो तो देने की जरूरत ही नहीं है, वही आएंगे। ढाबा होता है छोटा सा, जो चाय की वो टपरी होती है ना, या सो दैट इज वाइज। पर आप लोग समझ पाओगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। मेरा चैनल, मेरे को लग रहा है मेरे चैनल बहुत फेमस है अब, लग रहा है मुझे। दो बातें होती है, एक होता है कि उनकी टक्कर में कोई आई है ही नहीं, और एक है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। उनके टक्कर का कोई ऐसा लीडर ही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता और मैं सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और मैं मजाक नहीं कर रही, सच में। मतलब ये प्रीलिम्स है कि मैं खाने की बात नहीं कर रही, पर मुझे बहुत, मतलब आपका दुख मैं समझ रही हूँ, तो मैं उसमें घुस गई। जब आपने डिसीजन लिया तो फैमिली से कुछ ऐसा प्रेशर आया था, या फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव? वो हैप्पी थी कि मैं कुछ अलग करना चाहती थी। As I belong from tribal community and I did my graduation in medical, so I know about the grassroots level, so I inspired from that. मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि घर वालों ने मुझे कुछ, मतलब सारा सपोर्ट उनसे ही था। कैसे अपना स्ट्रेस फ्री रह रहे हो? क्योंकि ऑफ कोर्स स्ट्रेस फ्री रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो बस बीच में ब्रेक लेने के लिए कभी रील्स देख लिया या कभी थोड़ा नैप ले लिया। थोड़ी बहुत देर खेल लेते हैं पार्क में, वो बैडमिंटन वगैरह खेल लेते हैं। ये सही एस्पिरेंट्स लाइफ चल रही है, सही, गुड। तो यार खाने के अलावा फिर और क्या चैलेंज आता है यार ओल्ड राजेंद्र नगर में? आप बताओ फिर क्या सीखने को मिल रहा है दोस्तों से आपको? डिस्ट्रैक्शंस होते हैं थोड़ा। कैसे? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड तो जिसकी है उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी नहीं है उसके लिए गुड वन। तो सीनियर्स का कितना सपोर्ट होता है, और सीनियर क्या गाइडेंस देते हैं आपको? मोस्टली चीज़ मैंने इससे सीखी है। आपने कुछ सिखाया नहीं? और सीनियर यही बोलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है ना वही पढ़ना चाहिए। कहाँ से आप जो टेस्ट सीरीज वगैरह कहाँ से ले रहे हैं आप? अनअकैडमी। ओह, मैंने तो वहाँ काम किया बहुत ही क्लोजली हो। मटेरियल्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है। अनअकैडमी के ऑनलाइन टीचर्स बहुत अच्छे हैं। देखो मेरे को अनअकैडमी ने पैसे नहीं दिए, पर ऑफलाइन के भी बहुत अच्छे हैं। जैसे पेपर आया तभी रिलीज हुआ, आपने निकाला और उसको सॉल्व किया, तो ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है आपने? क्या बनाई है?
इस बार से तो सी सैट भी टफ आ रहा है, तो थोड़ा सी सैट पे ज़्यादा फोकस है। पेपर सॉल्व करना है, फिर अपने आप को जज करना है क्या चल रहा है। उसी टाइम फ्रेम में करोगे, नो चीटिंग। आपसे सिर्फ यही एडवाइस रहेगी एज यू गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट कि अभी से ना थोड़ा सा 10 मिनट्स मेडिटेशन करना। ये भी मैंने किसी टॉपर से हम करते हैं, हम रोज हर रोज 15 या 20 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं। मुझे पता नहीं, ये गट फीलिंग आ रही है कि इस बार ना पेपर बहुत आसान आएगा, पता नहीं क्यों। आप तो सबको रही है क्योंकि पिछली बार बहुत मुश्किल था। दैट्स ग्रेट। तो आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है, जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, वहाँ हॉल में बैठे हो, वो प्रेशर जो हैंडल करते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड आई विश कि आप दोनों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका अगले साल रैंक आए, आपकी इसी साल आ जाए। भाग मत जाना, मैं आपको चेस करती रहूँ, यार इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो। आप कहोगे मैडम टाइम नहीं है, ऐसे नहीं। आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, टपरी टॉकीज़ विद निकिता प्लीज़ एवरीवन, ठीक है। थैंक यू।